ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हमारा प्रवचन 54वां प्रारंभ होने जा रहा है। ब्रह्म वेताओं का अनुभव भाग 3। तो इसमें अध्याय 6 के मंत्र नंबर 13 से 16 की व्याख्या चलेगी। भगवान मंत्र नंबर 13 देते हैं पहले। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनामेको बहुनां यो विद्धाति कामान् तत्कारणं सांख्ययोगधिगम्यं ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशः। जो नित्यों में नित्य, चेतनों में चेतन और एक रहता हुआ ही, जो बहुतों के काम में भोग प्रदान करता है, जो कारण है, उस देव को सांख्य मतलब विवेक ज्ञान और योग का मतलब ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा जानकर मनुष्य समस्त पासों से मुक्त हो जाता है। मंत्र नंबर 14 है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतो यम अग्निः तमेव भातम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वम इदं भाति भिभाति। अर्थ दिया हुआ है वहाँ उस चेतन ब्रह्म में, वहाँ से मतलब उस चेतन ब्रह्म में सूर्य नहीं चमकता, न चंद्रमा और न तारागण ही चमकते हैं, न ये बिजलियां ही चमकती हैं। फिर यह अग्नि तो वहाँ चमकेगी ही कहाँ। अर्थात ये आदि भौतिक प्रकाश आत्म चेतन को प्रकाशित नहीं करते, उल्टे उस आत्म चेतन के प्रकाश के अनंतर ही ये और अन्य सब के सब प्रकाशित होते हैं। उसी परमात्म चेतन के प्रकाश से ही यह सब प्रकाशित है। मंत्र नंबर 16। एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवा अग्नि सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अन्याये। इस भुवन के मध्य एक हंस है, वही जल में सन्निविष्ट अग्नि है, उसको ही जानकर मृत्यु का अतिक्रमण किया जाता है। इसके लिए अधिष्ठान ज्ञान रूप मोक्ष के लिए इससे भिन्न दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मंत्र नंबर 16 है। स विश्वकृद विश्वविदातं यो निर्गः कालकारो गुणी सर्वविद्याः प्रधान क्षेत्रज्ञापतिर्गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। अर्थ है वह विश्व का कर्ता, विश्व का ज्ञाता, आत्मयोनि मतलब स्वयंभू ज्ञाता, काल का प्रेरक, गुणी और सर्व विद्याओं का आश्रय है। वह प्रकृति और जीव का स्वामी, गुणों का नियंता है और संसार में मोक्ष और बंधन की स्थिति का हेतु है। तमातमस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषताम्। ये धीराः तम आत्मस्थं अनुपश्यन्ति तेषां शाश्वतं सुखं भवति इतरेषां न।
यह देखने की वस्तु बताई। अनुभव करने की वस्तु कौन? कि वह माने वह नहीं जो हमारे मन के इंद्रियों के अनुभव में आ जाता है, आ रहा है, बल्कि इससे विलक्षण वह का अर्थ है यह से विलक्षण, यह से भिन्न नहीं, यह से विलक्षण। भिन्न और विलक्षण शब्द के अर्थ में भी फर्क होता है। भिन्न माने तो जैसे जड़ चेतन भिन्न भिन्न होते हैं, और विलक्षण जो होता है वह घड़े से सकोरा विलक्षण है और सकोरा से घड़ा विलक्षण है, परंतु दोनों की तत्व की दृष्टि से एकता है। नाम रूप दोनों का जुदा जुदा होने पर भी, माने लक्षण जुदा होने पर भी तत्व से एक ही है। यह हुआ वह पद का अर्थ। समझो कि जैसे समार्थ मानते हैं कि गौरा शिव है और सांबरा विष्णु है और लाल ब्रह्मा है, परंतु इन सब में परमात्मा एक। इसमें काला लाल गोरा होने पर भी परमात्मा में भेद नहीं है। यह श्रौत समार्थ मानते हैं ना। अच्छा, राम कृष्ण नरसिंह वामन परशुराम विष्णु के 10 अवतार 10 ढंग के हैं, लेकिन सब में विष्णु एक है कि नहीं? विष्णु तो एक ही है, माने नाम रूप के भेद से विष्णु में भेद नहीं है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम, इससे आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।